So trainees, in this video we will understand about written communication। तो इस वीडियो में हम 3 चीज़ें करेंगे आज। फर्स्ट, डेफिनेशन मीन्स रिटन कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। सेकंड, एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन एंड थर्ड, डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। So let's start with the definition। रिटन कम्युनिकेशन क्या है? जब भी हम कोई मैसेज देते हैं जिसमें हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं, ये वैसे सिंबल होते हैं जिनको सेंडर एज वेल एज रिसीवर दोनों समझ लेता है। जैसे कि अभी आप ये टॉपिक को रीड कर रहे होगे तो आप इंग्लिश के ये अल्फ़ाबेट्स जो सिंबल्स हैं इनको आप समझ पा रहे हो, अंडरस्टूड कर पा रहे हो। अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की जगह चाइनीज़ या कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ करूँ जिसे आप लोग अंडरस्टूड नहीं कर सकते, रीड नहीं कर सकते, तो इन दैट केस इट इज़ नॉट रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन हम ऑफिस में बहुत सी सोर्सेज से करते हैं। फॉर एग्जांपल लेटर्स, ईमेल्स, सोशल मीडिया से, वेबसाइट्स पे, बुक्स, मैगजीन्स पढ़ना, इंटरनेट में या अदर मीडियम्स में हम चीज़ें रीड करते हैं। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। कुछ और हम रिटन कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स कराएंगे हमारे ऑफिस में कौन कौन सी होती हैं। मेमोज, रिपोर्ट्स, बुलेटिन्स, जॉब डिस्क्रिप्शंस, एम्प्लॉय मैनुअल्स, ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेजेस, न्यूज़। तो ये भी एक रिटन कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स हैं जो हम ऑफिस में देखते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। तो रिटन कम्युनिकेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं हम वो एक एक करके करते हैं। फर्स्ट इज़ नो नीड फॉर पर्सनल कॉन्टैक्ट। मीन्स रिटन कम्युनिकेशन करने के लिए हमें किसी के पास पर्सनली प्रेजेंस होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को मेल कर सकता है सिर्फ कि आज उसने ओवर टाइम करना है, तो ये चीज़ बताने के लिए उसे पर्सनली उसे विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड एडवांटेज इज सेव मनी। तो बहुत सी लॉन्ग डिस्टेंस पे पर्सनली जाके मिलना या कॉल करना, उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद क्या है, हम एक टेक्स्ट मैसेज या ईमेल कर देते हैं जिससे हमारा टाइम और मनी सेव होता है। रिटर्न प्रूफ, वर्बल कम्युनिकेशन या कुछ और जो सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन है वो प्रूफ नहीं हम एज ए प्रोड्यूस कर सकते, बट रिटर्न कम्युनिकेशन हमेशा रिटर्न प्रूफ रहता है अगर कल को कोई डिस्प्यूट अराइज होता है। फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशंस आर डिले इन कम्युनिकेशन। सम टाइम डिले इन कम्युनिकेशन होता है बिकॉज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को लेटर लिखी है या मीमो लिखा है तो वो डिले हो सकता है क्योंकि आप पहले उसे पोस्ट करोगे फिर वो डिलीवर होगा। तो रिटन कम्युनिकेशन समटाइम्स डिले इन कम्युनिकेशन। सेकेंड इज लैक ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन पेपर पे लिखा जाता है या किसी चीज़ पे लिखा जाता है जो कोई भी पढ़ सकता है। सो रिटन कम्युनिकेशन का सेकेंड डिसएडवांटेज है लैक ऑफ सीक्रेसी। थर्ड इज कॉस्टली। अगर सेंडर और रिसीवर साथ में एक ऑफिस में बैठे होते हैं तो मेल करना या पेपर पे भेजना किसी चीज़ को, वो आई सपोज आप लोग समझोगे कि कॉस्टली होगा रादर देन अगर साथ वाला आपका ऑफिस में है तो आप उसे सिर्फ फ़ोन करके बता सकते हो कि कोई पर्टिकुलर चीज़ है। सो द थर्ड डिसएडवांटेज इज कॉस्टली। आई होप you get a clarity about definition, advantages and disadvantages of written communication. Thank you.